नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा भौमिया जी महाराज की कथा। भौमिया जी महाराज की कथा। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही सुंदर और रोचक वीडियो है। आज हम क्षत्रिय वंश में जन्मे भौमिया जी महाराज के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, वो इतिहास जो हम हिंदुओं को पढ़ाया ही नहीं जाता। मित्रों, भौमिया जी महाराज का जन्म 1271 संवत में हुआ था। उनके जन्म स्थान का नाम रूढ़ गांव था, जो नागौर ज़िले में पड़ता है। बाद में इसका नाम बदलकर कोलापाटन रख दिया गया। मित्रों, भौमिया जी महाराज के पिता का नाम अंशराज था। उनकी माता का नाम सोलंकी रानी था। भौमिया जी महाराज बचपन से ही युद्ध कला में बड़े कौशल थे और शुरू से ही उन्होंने माँ चामुंडा को प्रसन्न कर रखा था। भौमिया जी महाराज का जब जन्म हुआ तो भौमिया जी महाराज के पिता ने एक शास्त्री को बुलवाया और उनसे भौमिया जी महाराज की जन्म कुंडली के बारे में पूछा। तो उन शास्त्री महाराज ने बताया कि भौमिया जी बहुत ही वीर योद्धा हैं। भारत में शायद ही ऐसा कोई दूसरा योद्धा जन्म ले और ये युद्ध में वीर गति को प्राप्त होंगे। ये बात सुनकर भौमिया जी महाराज के पिता अंशराज ने कहा कि महाराज, इनका नाम बदल दिया जाए तो शायद इनके कुछ ग्रह नक्षत्र बदल जाएं। उन ज्योतिषी ने कहा कि भाग्य का लिखा नाम बदलने से नहीं बदल जाता, जो होना है वो तो होगा ही। लेकिन खैर, अंशराज वो भी एक राजा थे। उन्होंने कहा, क्षत्रियों का तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त करना अक्सर होता रहता है, हमारा भी बेटा वीरगति को प्राप्त हो जाएगा, कोई बात नहीं। मित्रों, बात उस समय की है। अलाउद्दीन खिलजी को किसी ने ये बताया कि भौमिया जी महाराज की 5 जो रानियाँ थीं वो बहुत सुंदर हैं। भौमिया जी महाराज का बचपन का नाम सिंघड़ देव जी महाराज था। वो सांखला वंश से थे। जब बताया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव भेजा भौमिया जी महाराज के नगर में कि एक रानी का डोला मेरे यहाँ भिजवा दो, वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। जब ये बात भौमिया जी महाराज को पता लगी, भौमिया जी महाराज ने कहा कि हरगिज ऐसा नहीं होगा। भौमिया जी महाराज के भाइयों ने कहा कि खिलजी के पास 22 लाख की सेना है और हम मुट्ठी भर हैं। बेहतर यही होगा कि एक रानी का डोला पहुंचवा दिया जाए, जिससे युद्ध बच जाए, नरसंहार बच जाए। भौमिया जी महाराज ने कहा कि जीते जी जिस प्रकार एक शेर की खाल नहीं उतारी जा सकती, जीते जी एक काले नांग की मड़ी नहीं ली जा सकती, उसी प्रकार हमारे जीते जी हमारी रानियों का डोला अलाउद्दीन खिलजी के पास नहीं जाएगा। बहुत विचार विमर्श के बाद भौमिया जी महाराज के नगर से एक दासी को भौमिया जी महाराज की रानी बताकर भेज दिया गया। उस दासी के जब बच्चा होने को था, प्रसव पीड़ा हो रही थी, वो बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, तो उस रानी दासी से जब पूछा गया तो उसने कहा कि भौमिया जी महाराज के नगर में शिवकुंड है। उस शिवकुंड का जल अगर मुझे मिल जाए तो मेरी प्रसव पीड़ा दूर हो जाएगी। उतनी ही रात को खिलजी के सैनिक भौमिया जी महाराज के नगर में आए और द्वारपालों से कहा कि मुझे शिवकुंड का जल चाहिए, क्योंकि रानी को प्रसव पीड़ा हो रही है। दूत मजाकिया थे। दूत हंसने लगे और बोले कि अभी रात्रि में शिवकुंड का गेट नहीं खुलेगा और तुम ये जो नाली में पानी आ रहा है यही जल लिए जाओ। आखिर आ तो भगवान भोलेनाथ से ही रहा है। और वही गंदा पानी भर के दे दिया। और चलते हुए अलाउद्दीन खिलजी के दूतों से कहा कि तुम्हारे राजा को जरूरत हो तो 10, 20, 50 और ऐसी रानियां भेज दी जाएं। दूतों ने आकर खिलजी को बताया और जब उस दासी ने
शिवकुंड का जल पिया तो उससे बाद में कीचड़ समझ में आया, तो उसने पूछा तो बताया कि वो नाली का पानी भरकर दे दिया था, बोले ये शिवकुंड से ही आ रहा है। तब वो दासी रोने लगी और कहने लगी, अगर बाई चांस सिंगल देव महाराज की, भौमिया जी महाराज की अगर यहाँ पत्नी होती तो उतनी रात को ही गेट खोलकर शिवकुंड का जल दिया जाता, लेकिन हम दासी थे इसलिए हमें नाली का पानी दिया गया। इतने में अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है और उससे कहने लगता है, सांखला रानी क्या हुआ? तो वो दासी रोकर कहने लगती है कि मैं कोई सांखला रानी नहीं हूँ, मैं तो उनके यहाँ दासी हूँ, उनके झूठे बर्तन साफ़ करती थी, घोड़ों की लीद उठाती थी। ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी जाना तो वो बहुत ही नाराज़ हो गया और भौमिया जी महाराज से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी ने कहा, पिताजी आप युद्ध मत करो, अभी तो मेरे भाई हुआ है और मैंने सुना है कि भौमिया जी महाराज चामुंडा माँ को प्राप्त कर रखा है और उनसे कोई वीर योद्धा जीत नहीं सकता। अलाउद्दीन खिलजी नाराज़ हो गया, बोला पूरे भारत में हमारे जैसा महान योद्धा कोई नहीं है। दोबारा जब अलाउद्दीन खिलजी की बेटी ने कहा, पिताजी मान भी लिया करो, सिंगरदेव महाराज जैसा कोई योद्धा नहीं है और तुम उनसे जीत नहीं पाओगे, तो उनकी बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी नाराज़ हो गया। अपनी बेटी को अपने मंत्री बदरुद्दीन के सहित भौमिया जी महाराज के नगर में भेज दिया। भौमिया जी महाराज को सारी बात बदरुद्दीन ने बताई और बदरुद्दीन ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी तुमसे युद्ध करने को तैयार है, अतः तुम ही दिल्ली चलकर उसे समझाओ चलकर। तब भौमिया जी महाराज दिल्ली आए और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हमने तुम्हारी बीवी को लाने के लिए कहा था, तुमने दासी को भेजकर हमारे साथ छल किया है और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगर युद्ध नहीं करना है तो अपनी एक रानी का डोला हमारे यहाँ दिल्ली भिजवाओ। भौमिया जी महाराज ने कहा कि खिलजी तेरी ये मनसा कभी पूरी नहीं होगी, हमारे जीते जी कभी मेरी रानी का डोला तेरे यहाँ नहीं आएगा। राजपूती इतनी सस्ती नहीं है, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। तो उनकी बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तो भौमिया तू भी तैयार हो जा मरने के लिए। इतनी बात सुनकर भौमिया जी महाराज अपने राज्य में आ गए और अपने भाइयों से कहा कि अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करने को है। तो अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध करने के सुनकर भौमिया जी महाराज के भाइयों ने साफ इनकार कर दिया। बोले कि अलाउद्दीन खिलजी के पास 22 लाख की सेना है, हम लोग बहुत थोड़े हैं, सब मारे जाएंगे, बेहतर रहेगा कि अपनी रानी का डोला भिजवा दो। लेकिन सिंगरदेव जी महाराज, जिनका नाम भौमिया जी महाराज था, उन्होंने कहा कि हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, आप लोग मेरा साथ दो या ना दो, फिर भी हम खिलजी को अपनी पत्नी का डोला नहीं भिजवाएंगे। वो किस प्रकार का क्षत्रिय वंश का मर्द है जो अपने जीते जी अपनी पत्नी को दूसरे के हाथ में दे दे, उसका तो जीना ही मरना हो जाता है। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन स्वाभिमान त्यागना पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद भौमिया जी महाराज माँ चामुंडा के मंदिर में आए और माँ चामुंडा से प्रार्थना करने लगे कि माँ ये कैसा समय आया है कि हमारे विपत्ति के समय पर हमारे भाई भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। और अपने भाइयों से क्रुद्ध थे। मन ही मन निराश होने के कारण भौमिया जी महाराज ने अपना सर काट कर चामुंडा माँ के चरणों में रखने ही वाले थे, तब तक चामुंडा माँ प्रकट हो गई और बोली, भौमिया तुमने ये क्या किया? तुम तो पिछले जन्म के ही देव परिवार से हो और पिछली बार भी मुझे सर दे चुके हो। तुम्हें क्या अपनी माँ पर भरोसा नहीं था? तुम्हारे भाई साथ दें या न दें, तुम्हारा कोई सिपाही साथ देना या न दे, लेकिन मैं युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगी। और मैं ही नहीं, मेरे 64 भैरव, 64 योगिनियाँ, 64 वीर सब लड़ेंगे। उसके बाद मित्रों क्या हुआ कि इधर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी और बदरुद्दीन को भी अपने नगर से निकाल दिया और वो भी भौमिया जी महाराज के पास आ गए। भौमिया जी महाराज का कटा शीश जो था, माँ चामुंडा ने कहा कि ये ले जाके अपनी माँ को दे दो और माँ से कहना जब तक युद्ध समाप्त होकर मैं अपने घर वापस ना आ जाऊं तब तक इस सिर को ज़मीन पर मत रखना। इस प्रकार मित्रों सिंगरदेव महाराज अपने कटे हुए शीश को अपनी माँ को देकर युद्ध के लिए चलने लगे। तब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बदरुद्दीन भी उनके साथ चल दिया लड़ने के लिए। जब चलने की तैयारी की तो भौमिया जी महाराज की 5 रानियों ने कहा, आपने तो अपना शीश भी उतार दिया है, आप युद्ध करने जा रहे हो और अब हमारा जीकर भी क्या होगा, आप ऐसा करो कि हमारा भी सर उतार के जाओ। तो भौमिया जी महाराज ने उन 5 रानियों के सर उतार दिए। इतने में अलाउद्दीन खिलजी की बेटी कहने लगी कि हमने भी आपको मन ही मन अपना पति मान लिया है और मैं भी जीकर क्या करूँगी, जब आप नहीं होगे तो हमारा भी सर उतार दो। तो इस प्रकार भौमिया जी महाराज ने अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का भी सर उतार दिया।
मित्रों, पांचों रानियां जो कुमकुम लगाए हुए थीं, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी जो मेहंदी लगाए हुई थी, उन 6 रानियों के निशान आज भी रूढ़ रूढ़ महलों में पाए जाते हैं। इस प्रकार मित्रों, रूढ़ भूमिया जी महाराज खुद और उनका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बदरुद्दीन दो ही युद्ध के मैदान में पहुंचे। मित्रों, कहने को तो इतिहास कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास 22 लाख की सेना थी, लेकिन हम कह रहे हैं कि 22,000 की होगी। अगर 22,000 की भी नहीं होगी तो हम मानते हैं कि 2200 सैनिक ही लेकर आया होगा। लेकिन मित्रों, 2200 सैनिकों पर 2 आदमी युद्ध करें, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। भौमिया जी महाराज को देखकर, बदरुद्दीन को देखकर अलाउद्दीन खिलजी कहने लगा, अरे भौमिया, तुम अकेले ही हमसे युद्ध करने आए हो, तुम क्या कर लोगे? भौमिया जी महाराज ने कहा कि शेर अकेले ही आया करते हैं, शेरों के साथ कोई नहीं होता है, और तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हमने एक कसम खाई थी कि जिस दिन तुम युद्ध करने आओगे, तुम्हें हम साड़ी पहनाकर, तुम्हारी दाढ़ी मूछ काट कर और चूड़ियाँ पहनाकर दिल्ली भेजेंगे। भौमिया जी महाराज ने माँ चामुंडा की आराधना की, बोले, माँ भगवती, अब देर मत करो, अब हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। माँ चामुंडा ने खुश होकर 64 योगिनियाँ, 64 भैरव, 64 पीर सारे भेज दिए और माँ स्वयं आ गईं। सारी शक्ति भौमिया जी महाराज को दे दी। भौमिया जी महाराज ने कत्लेआम करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में बदरुद्दीन शहीद हो गया। उसके बाद मित्रों, भौमिया जी महाराज को कत्लेआम करता देखकर खिलजी डर गया और खिलजी डर के मारे दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। लेकिन भागते हुए खिलजी को भौमिया जी महाराज ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसके दाढ़ी और मूछ काट दी, उसको चूड़ियाँ पहनाकर, उसे साड़ी पहनाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। इधर मित्रों, खिलजी की सारी सेना भाग चुकी थी और भौमिया जी महाराज अपने राज्य को आ रहे थे। तो भौमिया जी महाराज का जो कोलापाटन नगर था, उससे 3 किलोमीटर दूर ही रह गए थे कि एक बहुत बड़ा बवंडर उठा, और वो बवंडर उठा, भौमिया जी महाराज घोड़ी से गिर गए। उसका कारण मित्रों ये रहा कि भौमिया जी महाराज की जो माता जी शीश पकड़े हुए बैठी हुई थी, उन्होंने दासियों से कहा कि दासियों, छत पर चढ़ के देखो मेरा बेटा भौमिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उन दासियों को कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल 3 किलोमीटर दूर पे एक बवंडर दिखाई दिया और बहुत सी भीड़ दिखाई दी। तो उन्होंने आके दासियों ने आकर भौमिया जी महाराज की माँ को बताया। आकर भौमिया जी महाराज की माँ ने गलती से वो शीश ज़मीन पर रख दिया और छत पे वो देखने चली गईं। बाद में जब गईं तो वहाँ देखा कि घोड़े से भौमिया जी महाराज का धड़ नीचे पड़ा हुआ था। जब माँ पहुँची तो भौमिया जी महाराज का धड़ कहने लगा कि माँ, तुमने ये क्या किया? हम आपसे कह गए थे कि सिर को नीचे मत रखना, अब ये हमारा शीश कटा हुआ शीश धड़ में जुड़ नहीं सकता है माँ, और मैं ये श्राप देता हूँ कि रूढ़ समाज के लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। तब माँ ने कहा कि ऐसा मत करो बेटे, तुम भी तो इसी सांखला वंश में जन्म लिया है, हमसे गलती हो गई, हमें विश्वास रखना चाहिए था कि हमारा बेटा युद्ध से वापस आएगा। लेकिन मित्रों, बाद में भौमिया जी महाराज का जहाँ पे रूढ़ गिरा था, वहाँ पर भी मंदिर बना दिया गया और कोयलापाटन नगरी में भी उनके सिर का मंदिर बनाया गया है। मित्रों, जब तक शीश और धड़ दोनों जगह, दोनों मंदिरों पर जाकर परिक्रमा नहीं की जाती है, तब तक भौमिया जी की पूजा नहीं मानी जाती है। भौमिया जी इतिहास के वो वीर थे जिनके जैसा, जिनकी बराबरी का शायद कोई वीर भारतवर्ष में जन्म ही नहीं लिया। एक ऐसा महान योद्धा जो युद्ध लड़ने से पहले अपने शीश को अपने घर पे दे के गया था। मित्रों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय राजपुताना अवश्य लिखना। अच्छा मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विदा दूंगा, अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। हमारे साथ सभी लोग प्रेम से बोलो, बोल भगवान भोलेनाथ की जय, मैया जानकी की जय।